हैं कि रामपुर खुर्द में मछली शहर ब्लॉक के अंतर्गत श्रीनाथ यादव जी के द्वारा क्षेत्र पंचायत से भी एक अमृत सरोवर यहाँ पर रामपुर खुर्द में बनाया गया। नरेगा के माध्यम से तो यहाँ अमृत सरोवर बना ही, लेकिन क्षेत्र पंचायत से भी आप बाहर से भी काम लाने में सफल रहते हैं। श्रीनाथ यादव जी का जो विकास कार्य होता, अब आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर खेल कूद मैदान के लिए जैसे युवा आते हैं या तमाम तरीके से बुजुर्ग आते हैं, तो व्यायामशाला के रूप में इस तरह का कार्य यहाँ पर किया गया है। आप आए, यहाँ बूढ़ बुजुर्ग नौजवान आते हैं, शाम सुबह यहाँ पर लोगों की काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। श्रीनाथ यादव जी का जो विकास कार्य देखने को मिलता है, इसी तरह से पूरे ग्राम पंचायत में चाहे सीसी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, शुद्ध पेयजल के लिए नल की व्यवस्था हो, इसी तरह से SLW के तहत नहौनी नलकूप के स्थानों पे सोफिट बनवाने का काम हो, अमृत सरोवर आप देख ही रहे हैं, ग्राम सचिवालय देख रहे हैं, पेंशन देख रहे हैं, आवास देख रहे हैं, जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं ग्राम पंचायत में श्रीनाथ यादव जी के द्वारा पूर्ण किया जाता है। यादव जो आपके यहाँ के प्रधान हैं, इनका कामकाज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा काम है। इनकी तरह जो है, इनकी तरह काम पूरे ब्लॉक में किसी का नहीं है जी। इन्होंने इतना काम किया है अपने इस कार्यकाल में जिसका कोई हद नहीं। आप तो 3-4 बार से प्रधान रह चुके हैं। 3-4 बार से प्रधान थे। अच्छा काम करते हैं, तभी तो लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा काम। 10 में कितना नंबर देंगे श्रीनाथ यादव जी? 10 में से 11 नंबर। 10 में से 11 नंबर। अब आप देख सकते हैं कि विकास कार्य को देखना हो तो गांव की जनता देखिए। अभी आप जा रहे थे बाइक से, हमने रोक के इनसे पूछा, हम ये भी नहीं जानते हैं कि कौन है क्या है, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि ग्राम पंचायत से ही आप बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर तिवारी। प्रेम शंकर तिवारी। देखिए पंडित जी हैं आप, और श्रीनाथ यादव जी का विकास कार्य की बढ़ावना किस तरह से आप कर रहे हैं? नहीं, पूरे ब्लॉक में इनका काम जो है सराहनीय है। उतना काम पता नहीं कहाँ से लाते हैं प्रधान जी। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जामल रोड है, जितना सांसद जी जो है से हुआ न कि इतना हमें लग रहा है ब्लॉक में कोई प्रधान नहीं करवा पाया। तो पुनः फिर जीतने जा रहे हैं? एकदम बहुत अच्छी है, डंके की चोट पे। अगले बार से और बढ़िया वोटों से। अच्छा, भारी मतों से भारी जीतेंगे। मतों। धन्यवाद। भारी मतों से हैं आप ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय भी देने का काम श्रीनाथ यादव प्रधान जी के द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पर ग्राम सचिवालय होगा तो जो सरकारी कामकाज होते हैं, जैसे पेंशन संबंधित हो गई या खतौनी संबंधित हो गई, या कोई भी लेखपाल ग्राम सचिव से कोई मिलना चाहता है या प्रधान यहाँ पर बैठेंगे तो गांव के जो कामकाज होते हैं सुचारू रूप से क्रियान्वय हो सकेगा। इसके लिए इन्होंने ग्राम प्रधान श्रीनाथ यादव जी के द्वारा एक ग्राम सचिवालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाहर से काम लाने में जो आपकी गुणवत्ता प्रधान जी श्रीनाथ यादव जी की होती है, रामपुर खुर्द में BP सरोज सांसद थे, उनसे इन्होंने एक डामर रोड लाने के यहाँ पर काम किया है। इसी तरह से एक हब गेट का निर्माण भी श्रीनाथ यादव जी के द्वारा कराया है। इस तरह से विकास कार्य श्रीनाथ यादव जो प्रधान है उनके द्वारा कराया जाता है। अब आप देख सकते हैं, रिबोर के पैसे से जनता की अगर सेवा करने की भावना हो तो श्रीनाथ यादव जी के पास आइए और देखिए किस तरह से ग्राम पंचायत में सेवा किया जाता है। रिबोर के पैसे से इंडिया मार्का लगवाने का काम श्रीनाथ प्रधान जी के द्वारा कराया जाता है। इस तरह से विकास कार्य श्रीनाथ यादव प्रधान जी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। तमाम सैकड़ों नल इंडिया मार्का इन्होंने लगवाने का काम किया, लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम किया, खरंजा बनवाने का काम श्रीनाथ यादव जो प्रधान है इनके द्वारा कराया जाता है। पूरी ग्राम पंचायत में अगर आप टहलेंगे तो देखेंगे श्रीनाथ यादव जी के द्वारा इस तरह का खरंजा, इंटरलॉकिंग, CC रोड निर्माण कार्य कराया जाता है। विकास करने की अगर मादा हो तो इस प्रधान श्रीनाथ यादव जी से सीखना चाहिए लोगों को कि किस तरह से ग्राम पंचायत में विकास कार्य किया जाता है। नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हूं, मछली शहर के अंतर्गत। यहाँ ग्राम पंचायत रामपुर खुर्द में यहाँ के प्रधान है श्रीनाथ यादव जी, जिनसे मैं सीधी बात करूंगा कि 4.5 वर्ष आपके कार्यकाल के व्यतीत हो चुके हैं, आपने क्या क्या विकास कार्य किया है।
यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं थी उनको आपने किस प्रकार से दूर करने का काम किया है। आपको बता दें कि आप पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं, पहले से भी इनका यहाँ पर होल्ड रहता है, ग्राम पंचायत में काफी आदर सम्मान रहता है। 2016 में कुछ मत से गड़बड़ा जाने के कारण से प्रधान नहीं हो पाए, लेकिन इसके पूर्व ये चौथी बार आप प्रधान हैं। इस तरह के इनके काम रहते हैं कि लोगों में इनकी बढ़त बनती ही जा रही है। आपको बता दें कि कोई मद नहीं होता, कोई बजट नहीं होता है, लेकिन अपनी ग्राम सभा में जैसे ही इंटर करने लगेंगे, श्रीनाथ प्रधान जी के द्वारा एक बहुत भव्य रूप से एक गेट भी बनाने का काम किया गया, जिससे गांव की पहचान हो सके। श्रीनाथ जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके जो विकास कार्य होते हैं किस तरह से आप करने का काम करते हैं और क्या आपकी इस गांव के प्रति सोच है, किन धारणाओं के साथ लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। आपका स्लोगन है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता है, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेकर मैं लोगों के बीच में जाता हूं, डोर टू डोर कैंपेन करता हूं और अपनी बात को रखता हूं। हम फिर से चुनाव में जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनमानस का क्या विचार रहता है विकास कार्यों को लेके, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपी न्यूज से बात करने के लिए। परम आदरणीय हमारे भारत सरकार के पत्रकार साहब, मैं यूपी न्यूज चैनल यूपी न्यूज के चैनल पर बात कर रहा हूं। मान्यवर, मैं भारत सरकार से जुड़े हुए सांसद, मंत्री, विधायक से हर जगह से सबका सहयोग लेते हुए मैं अपने गांव के जनमत को कार्य करने का हमेशा प्रयास करते हैं। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी। 2021 में आपने पदभार संभाला। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने 2021 में संभाला। इन 4.5 वर्ष में कितना शौचालय देने का आपने कहा? 10 से 15 शौचालय 10 से 15 शौचालय देने का काम किया। हाँ। लेकिन प्रधान जी, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का अधिकार तो रखता है। क्षेत्रफल सामुदायिक शौचालय का काफी बड़ा है, सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते हैं। नहीं, तो शौचालय की क्या बात आई कि इन समय में आप नहीं दे पाए? श्रीमान जी, हमारे यहाँ ऐसी परिस्थिति थी कि हमारा गांव जो है मेरे कार्यकाल में पहले जी ओडीएफ हो चुका था। 18 में 18 में जी 18 के 2011 के बेसलाइन के सर्वे का अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट 2011 में जी स्वच्छता अभियान में मेरा गांव चयनित की हुआ था। जी जब मेरा जो बराबरी हो गया था, जिस समय जी हम चुनाव, उस समय जब मैं टास में हमको हार गए, जी तो उसके बाद में सबके घर घर शौचालय दिया गया। जी जो लोग बाकी थे जी उन्हीं को शौचालय हमने दिया, देने का काम किया। देने का अब काम। तो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट इनवॉइस के माध्यम से आ रहा जी है, जी जी जिले से आ रहा है जी। 6-6 हजार रुपया करके आता है। हाँ अगर आता है तो लोगों में उत्साह है, बना रहे हैं शौचालय। हाँ, सबका शौचालय बना हुआ है। एक कार्य और आपने बहुत बढ़िया किया है, एसबीएम में अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के आने वाले समय में साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। हाँ, आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया आपका, बना है। उद्घाटन हुआ। हाँ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सूखा कचरा हाँ घरों से उठाने का काम करवा रहे हैं। हाँ। एसएलडब्ल्यू के तहत नहोनी नलकूप के स्थानों पे 100 फीट भी बनने थे। कितने 100 फीट आपने बनवाया? अरे हाँ, सोखता सोखता हाँ, जो बनना है, कितना आपने बनवाने का काम किया? लगभग 35-40 बने थे। 35-40 40। इससे तो तमाम लोगों को जो दिक्कतें होती थी, गार्बेज हो जाते थे, जलभराव हो जाता था, मच्छरों का प्रकोप हो जाता था, वो अब नहीं होता है, अब नहीं हो पाता है। अब नहीं हो रहा। इससे तो साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिल रही है। हाँ बेहतर व्यवस्था देने का आपने काम किया।
जल निकासी है, ओपन नाली देने का आपने काम किया कि ओपन नाली ह्यूमन पाइप के दोनों है। अब इससे जल भराव नहीं होता ग्राम नहीं। पंचायत में। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, हाँ एंटी लामा दवा का छिड़काव, संचारी रोगों के लिए हमेशा होगा। समय समय पे छिड़काव होता है। हाँ अब जो तमाम तरीके से बीमारियां फैलती थी ग्रामीणों में, हाँ। इस तरह की केस नहीं आ रहा है। नहीं। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक हो, और आपके ही रिज्यूम में पंचायत भवन भी बन के तैयार हो रहा है। हाँ छत हो गए, छत ढला गया है, कार्य प्रगति पे है। कार्य प्रगति हुआ है। एक ग्राम सचिवालय भी ग्राम पंचायत को आपने देने का काम किया। हाँ। बहुत ही बढ़िया काम। विकास कार्य तो आप करते रहते हैं। लोगों से हमारी जब बात हुई तो ये भी लोगों ने कहा कि भैया इन 4.5 वर्ष में शायद 25 वर्ष में इतना विकास कार्य नहीं हुआ था जितना हमारे प्रधानमंत्री श्रीनाथ यादव जी के द्वारा इस 4.5 वर्ष में कराया गया। हाँ इसके पीछे उद्देश्य क्या था? ग्राम सचिवालय पहले तमाम प्रधान रहे, 16 में भी रहे, लेकिन नहीं ला पाए। नहीं। लेकिन आपने लाने की कोशिश किया और लाके बनवा भी रहे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सर उसमें सबको गांव संचित व्यवस्था, वहाँ पर लेखपाल सेक्रेटरी कहीं इधर उधर इधर उधर भटकना न पड़े ग्रामीणों को। हाँ। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। जी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, हाँ। इन 4.5 वर्ष में कितना आपने लगाया काम? 75 75 पेंशन, वृद्धा पेंशन विधवा वृद्धा मिला के 75 पेंशन दिए। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने? लगभग 400 400 प्लस। बहुत ही अच्छा रहा। इससे कुछ लोगों को लाभ भी मिल रहा है। हाँ ग्रामीणों को हाँ मिलता है। हाँ। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। इधर उधर भटकना पड़ता था, बीमार हो जाते थे, खेत बिक जाते थे, तमाम लोगों को दिक्कतें होती थी, लेकिन आपके रिज्यूम में श्रीनाथ यादव जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में आयुष्मान कार्ड बना, जिससे लोगों को अब तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये तो बहुत ही बढ़िया काम आप करते हैं। हाँ भैया। आपका ये भी मैं सुनता हूँ, खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आप कच्चे चकमार्ग भी बनाते हैं। कच्चा बना है बढ़िया। माप केवल एक रह गया है, बाकी कच्चा चकमार्ग खत्म हो गया। घर 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 खेत खलियानों में जाने के लिए हाँ। अमृत सरोवर बनवाते हैं। अमृत सरोवर बना, 2 बना है। 2 बना है, 2 बनवाए। और एक जो है एक क्षेत्र पंचायत होगा, एक ग्राम पंचायत से। एक क्षेत्र पंचायत से, जी। एक ग्राम पंचायत से। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो क्षेत्र पंचायत से आपका अमृत सरोवर बना है, वहां पर 10 सोलर लाइट भी लगाए गए। हाँ बेहतर तरीके से कायाकल्प कराया गया। प्रधान श्रीनाथ यादव जी के द्वारा इतना भव्य रूप से अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया कि गांव के बूढ़ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं वहां पर जाएं, क्रीड़ा करें या बैठे। एक पार्क के जैसे स्थल को बनाने का काम श्रीनाथ यादव प्रधान जी के द्वारा कराया गया। इसी तरह से एक अमृत सरोवर का और निर्माण कराया गया। रोजगार देने का भी आप काम किए। जॉब कार्ड धारकों को नरेगा के माध्यम से रोजगार भी देने का आपने काम किया। खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग भी बनवाने का आपने काम किया। इस तरह का काम करते रहते हैं तो लोग तो बड़ा तारीफ आपकी करते होंगे, विपक्षी तो बड़ा धराशायी रहता होगा। हाँ भैया। क्या कहते हैं लोग? जी। विपक्ष तो कहते हैं कि इनको जिताना ही नहीं है। हाँ? कि विकास पुरुष है। हाँ? ऐसे भैया काम करते रहेंगे तो तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? हम लोग विकास करने के लिए आए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि आपके यहाँ सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, खरंजा, ये सब भी बहुत बढ़िया तरीके से, डीसी मनरेगा से, राजविश से, क्षेत्र पंचायत से तो आप काम करते हैं। बाहर से भी एमएलसी कोटेज प्रिंसू जी से आपने डामर रोड लाने का काम नहीं, सांसद बीपी सरोज जी ने, सांसद बीपी सरोज जी के द्वारा 1 किलोमीटर पिच रोड बनवाने का काम किए। हाँ। क्या है ऐसा कि गांव में मतलब कोई काम बच ना पाए? बचपन अपेक्षा तो वही किए हैं जी, कि गांव में जो है कोई काम न रह जाए। और मैं अपने मुख्यमंत्री के
लिख कर देने का कार्य करेंगे कि हमारे गांव कोई कार्य एक आदर्श ग्राम पंचायत की जो आपने कल्पना किया था उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य पूरा अगर हो जाएगा, जी, मैं कोट आप लोगों को बधाई। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, नाली, इंटरलॉकिंग, 100 फीट सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, कच्चे चक मार्ग, इस तरह के कार्य करते हैं। लोगों में तो और आसपास के जो प्रधान रहते हैं वो तो कहते होंगे कि भैया प्रधान जी बहुत स्पीड में आप चलते हो। हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामेडिको को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय का भी विकास कार्य आपने कराया। जी सर। बाउंड्री वॉल की पहले से व्यवस्था थी कि आपके द्वारा कराई? नहीं, बाउंड्री हुई थी, लेकिन बाउंड्री गिर गई थी। 4 ही साल में बाउंड्री ध्वस्त हो गई। ध्वस्त हो गई तो आपने बनवाया उसको? अभी नहीं बनवाया है। लक्ष्य में है कि इस बार बनवाएंगे? लक्ष्य में है कि अगर हम 1-1.5 महीने में बनवा देंगे। अगर हम प्रधान हो जाएंगे जी, तो हम बाउंड्री ऐसी बनवाएंगे जी, कि शायद है कि देखने लायक होगी कि हाँ कोई कार्य किया। बढ़िया काम। बाउंड्री वॉल की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। बच्चों को बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा कराया गया? मैं कराया हूँ। आपने? जी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। मॉडल विद्यालय की तर्ज पे आपने बच्चों को बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था दी। जी। दिव्यांग शौचालय भी तो आपने बनाया? है। आपके ही द्वारा तो बनाया गया? नहीं। हाँ 19 पैरामेडिको को हाँ। ध्यान में रखते हुए हाँ दिव्यांग शौचालय भी आपने बनाया। हाँ बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था किया। हाँ। कायाकल्प विद्यालय का करवाने का आपने काम किया। मॉडल विद्यालय का देखिए, बहुत ही अच्छी सोच है प्रधान जी। प्राथमिक विद्यालय का जो स्तर है आपका बहुत ही अच्छा है। कॉन्वेंट स्कूल का उतना बेहतर नहीं है ना। हमारे यहाँ अध्यापक भी बहुत बढ़िया सब बीएड, बीपीएड, डीएलएड प्रशिक्षित टीचर है। हाँ। और अपने ही विद्यालय को आप मॉडल विद्यालय बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। हमारे और एक बच्चों की संख्या भी अच्छा है। बच्चों की संख्या भी आपके यहाँ अच्छी है। हमारे यहाँ 400 बच्चे इस समय है। जी, हाँ। पठन पाठन प्रक्रिया बढ़िया चल रही है। बढ़िया नंबर 1 समय पे टीचर आते हैं। हाँ। शिक्षा से कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं। कार्य में हमसे किसी से कोई समझौता नहीं है। जी, काम में सफाई होनी चाहिए। कार्य में सफाई होना चाहिए। कार्य जो है, काम जो है पूर्ण रूप से मानक के अनुसार होना चाहिए। एक कार्य और आपके यहाँ रह गया, सिस्टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। हर घर जल नल योजना के तहत अभी नहीं। क्यों आपके यहाँ पानी की टंकी निर्माणाधीन? हमारे यहाँ जो टंकी के लिए हमने प्रस्ताव दिया। शासन के लिखित जमीन जो दिए थे, जी, तो उसमें कुछ मुकदमा वो कमिश्नरी से हार गए थे, जी, तो मैंने दे दिए थे। तो उसी दौरान वो जा करके रेवन्यू कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिए। जी, और वही ले आ करके फाइल जो है जल निगम को उपलब्ध करा। लैंड डिस्ट्रीब्यूट समस्या होने के कारण से अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हो लेकिन पाया। कोशिश है कि लोगों को जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था दी जाए। दी जाए। और पाइप गड़ गई है जी, अच्छा, गांव में गांव घर में, गांव के पाइपलाइनें बिछ चुकी है। पाइपलाइन हो गई है। सिर्फ जगह टूटी भी लगी। पानी की टंकी का व्यवस्था जमीन का करना है। हाँ, और टोटी भी लग गई है। जी, काफी टोटी जी, लग चुकी है। उसके बाद में ये जल बगल गांव माधोपुर में कनेक्टिविटी कर दिया गया है। माधोपुर ग्राम पंचायत से कनेक्ट कर रहे हैं हाँ ग्राम पंचायत में जल लाने के लिए। हाँ चलिए, कहीं न कहीं तो आपने व्यवस्था बनाया। हाँ। लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तो देने का काम किया आपने। हाँ भैया। बहुत बढ़िया प्रधान जी। विकास कार्य करने का अगर मादा हो तो श्रीनाथ यादव जी से सीखना चाहिए लोगों को कि काम कैसे किया जाता है। ये आप लोगों की कृपा है, ये हमारे सरकार की कृपा है, जी, ये हमारे शरणभू मेरे साथ जो व्यवहार चल रहा है, एक अच्छी तरह अच्छी सोच, काम करने के कराने की जो शैली है, वो इस समय शासन प्रशासन मेरे साथ में है। आंगनबाड़ी, खेल कूद मैदान, इस तरह की भी तो योजना लाने में आप सफल रहे। हाँ, आंगनबाड़ी बनवा दिए, आंगनबाड़ी पहले बनी। पहले से बनी थी। खेल कूद मैदान, हाँ ओपन जिम, हाँ, ओपन जिम 2 जगह है। जी, एक विद्यालय खेलकूद मैदान में है जी, और एक अमृत सरोवर तालाब पर भी है। मतलब अगर जाएं, बूढ़ बुजुर्ग या नौजवान जा रहे हैं तो वहाँ आप
खेलकूद मैदान के जरिए, ओपन जिम के जरिए आप व्यायाम कर सकते हैं। हाँ बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। आप तो 60-70 एबव होंगे, लेकिन सोच नौजवानों वाली है आपकी। हाँ? हाँ, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ये आप सबका आशीर्वाद है। जी। 2016 के सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत कितना आवास आपने देने का काम किया? संपूर्ण हाँ? संपूर्ण संपूर्ण अच्छा, मतलब कोई वंचित नहीं रह गया। 2-4 लोग 6 लोग होंगे जो नई साइट खुली है, जो नई साइड में। कितने आवेदन करने जा रहे हैं? फाइनल डीपीआर कितने का जा रहा है? 28 का 28 का 28 का। फाइनल डीपीआर जा रहा है। हाँ निहित गरीब की योजना, जो हाँ। पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलाएंगे। हाँ, दिव्यांग आवास भी था, वो मिल गया, वो मिल गया, मिला, बन गया। बन गया। बन गया। बहुत बढ़िया प्रधान जी। और ऐसे कौन से कार्य रहे हैं जिसको आपको करके लगा कि ये प्रधान जी हमने अपनी ग्राम पंचायत में बेहतर कार्य किया है? ये CSC जरूरत, CHC CSC अस्पताल। CSC अस्पताल हमारे यहाँ अभी नहीं है। जी, मैं प्रयास ये भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ CSC अस्पताल बन जाए। एक अस्पताल हो जाए जिससे लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। यहाँ 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी, अगर CSC अस्पताल के लिए मैं भरसक प्रयास और निवेदन करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से जी, कि रामपुर खुर्द के लिए जी, एक CSC अस्पताल के लिए आवेदन मैं बार बार आभारी रहेंगे जी, मुख्यमंत्री जी से। एक CSC अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए। होना चाहिए रामपुर खुर्द में। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है, कुछ जनता से अपील करेंगे? जनता तो हम इसी गांव के निवासी हैं, जनता हमको सभी जान रहे हैं हाँ कि कार्य कर रहे हैं। जी, इनके कार्य, हमारे कार्य से जितनी जनता संतुष्ट है जी, वो हमारे साथ में है। जी, जो हमसे असंतुष्ट है जी। वो नहीं संतुष्ट होगा। ये थे श्रीनाथ यादव जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं थी उनको मैंने दूर करने का काम किया है। हमने विकास कार्य किया है, आगे भी इसी तरह से विकास कार्य होते रहेंगे। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।